नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th के आर्ट्स पेपर का जो बुक है राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, वो भारती भवन का जो बुक है उससे जो तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास के राजनीतिक, इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बुक से कराएंगे। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बुक में है वही आप सबको हम करवाने वाले हैं। तो हमारे क्लास पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बॉम्बे प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 6 वाला हो जाएगा कि सही जवाब होगा कि बॉम्बे प्लान नामक योजना 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय आयोजन समिति ने बनाई। यह जो कथन है एकदम बिल्कुल गलत है। बाकी क का नंबर जो है, इसकी रचना में भारत में अग्रणी उद्योगपति कहा था, ये बात सही है। उसके बाद यहाँ दो गो नीचे जो है ग और ख, ये भी बात है जो कि कुछ सही है। केवल ख वाला जो बात है जो गलत है। ग में क्या है कि बॉम्बे प्लान का नाम भारत के आर्थिक विकास की एक योजना था, ये भी बात सही है। यह भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट है, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास की एक योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। तो बॉम्बे प्लान में मात्र 8 उद्योगपति थे। याद रखना कैगो थे तो 8 गो, ठीक। अगला है कि अगस्त 1944 में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में योजना आयोग और विकास विभाग का गठन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर ए दलाल। सर ए दलाल ने किया था। कौन? तो सर ए दलाल ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रारंभिक दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो कौन विचार शामिल नहीं था? तो उदारीकरण। यानी शुरू में जो प्रारंभिक में जो विकास की नीति अपनाई उसमें उदारीकरण जो था, जो कि सम्मिलित नहीं था। अगला है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से। यानी सोवियत खेमे के जो देशों का अनुभव था उसी के अनुसार भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। नियोजित विकास के कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 3 लक्ष्य होना चाहिए। नियोजित विकास के लिए कै लक्ष्य होना चाहिए? तो 3 लक्ष्य होना चाहिए। अगला है पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र किस राज्य में लगाया गया था। तो पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र है जो कि ओडिशा में लगाया गया था। कहाँ? ओडिशा में। वामपंथ किसकी तरफदारी करता है? वामपंथ है जो किसकी तरफदारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क वाला, गरीबों तथा पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करता है। अगला है ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है पर्यावरण और विकास से संबंधित है। किससे? पर्यावरण और विकास से ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 के हुआ था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष होता था। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत सरकार के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी। तो नियोजित अर्थव्यवस्था नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस विश्वेश्वरैया। एस विश्वेश्वरैया लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था नाम के पुस्तक लिखे थे। एस नहीं, सॉरी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया लिखे थे भारत में नियोजित विकास के अर्थव्यवस्था वाला पुस्तक। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया है? यानी कौन पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला है कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने किस दल की स्थापना की थी। तो कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोक दल की स्थापना किए थे। कौन? तो भारतीय लोक दल की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था
को हम क्या कहेंगे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1960 के दशक में निम्नलिखित में से किस कारण से खाद्य संकट उत्पन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उस समय 1965 से 1967 के दौरान मानसून की असफलता, यानी कि मौसम बढ़िया नहीं रहा था, जिसके कारण। ठीक है। खाद्य संकट से अधिक प्रभावित राज्य कौन था? यानी खाद्य संकट जब उत्पन्न हुआ तो सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो बिहार। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य रहा खाद्य संकट उत्पन्न हुआ तो बिहार। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग हैं। नॉर्मन बोरलाग जो हैं हरित क्रांति का जनक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 था, दूसरा 56 से लेके यानी 61 ऐसे होगा। ठीक है। पहला था 1951 से 56। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है वह कौन विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समझवाद पर। हमारी नियोजन व्यवस्था किस पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समझवाद पर आधारित है। अगला है कि भारत के विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है? तो प्रथम प्राथमिकता जो संबंधित है वह किससे है? तो कृषि से संबंधित है। किससे? तो कृषि से। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी विकास है। समावेशी विकास है तो इसका सही जवाब है समान अवसरों के साथ सबका विकास। समान अवसरों के साथ सबका विकास होता है तो उसको बोलते हैं समावेशी विकास, यानी जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित होता है। अगला है भारत में युवा शक्ति के समुचित दोहन के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोजगार सृजन। रोजगार यहाँ पर जितना उपलब्ध होगा उतना है जो कि युवा शक्ति के समुचित दोहन होगा। अगला कृषि में नई प्रौद्योगिकी की पहल किसकी सोच है? तो कृषि में नई प्रौद्योगिकी की जो पहल है यह किनका सोच है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी का सोच है। किनका? तो नरेंद्र मोदी जी का, जो भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला है कि नीली क्रांति का नारा किसने दिया? तो नीली क्रांति का जो नारा है वो कौन दिए थे? तो नरेंद्र मोदी जी दिए थे नीली क्रांति का नारा। नीली क्रांति जो संबंध है मछली पालन से। किससे? तब मछली पालन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन फसल से और हरित क्रांति का संबंध है गेहूं से। ये भी याद रखिएगा सब। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वह मत्स्य पालन से, मतलब मछली पालन से संबंध है नीली क्रांति का। ठीक। अगला है कि भारतीय जन धन योजना की शुरुआत किसने की? तो भारतीय जन धन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किए हैं। कौन? तो नरेंद्र मोदी। अगला कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कमजोर वर्गों को निम्नलिखित में कौन सी सुविधा है? तो कमजोर वर्ग की जो सुविधा हुआ है बीमा और पेंशन। कमजोर वर्ग के लिए बीमा और पेंशन की सुविधा देती है। कौन? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। अगला आयुष्मान भारत योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है वह है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। तो इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन जो था वो हम आपको करवा दिए हैं। और अभी तक आप लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।